ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंफर्मेशन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी जिनको पता नहीं थोड़ा सा मैं रिवाइज कराना चाहता हूं। जैसे मान लो कि ये मॉलिक्यूल है हमारे पास ब्यूटेन, तो ब्यूटेन मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम्स कार्बन एटम्स, ठीक है, उसमें हम इसको नंबर दे रहे हैं, नेम दे रहे हैं अल्फा, और इसको हम नेम दे रहे हैं बीटा, ठीक है। तो कार्बन और कार्बन बॉन्ड जो यहां पर प्रेजेंट है उसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो इस बॉन्ड के अबाउट इजी रोटेशन पॉसिबल होता है, क्योंकि जो ओवरलैपिंग है उसमें कोई चेंज रोटेशन की वजह से नहीं आता है, ठीक है। तो जब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखते हैं तो आता है sp3, और इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो भी sp3 है, ठीक है। तो जब हम इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं तो ये हो गया फ्रंट कार्बन एटम, और इसके पीछे ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, बैक कार्बन एटम, ओके। तो अगर अपन देखते हैं इस अल्फा से जो जुड़ा हुआ है वो CH3 ग्रुप है, और इस अल्फा से दो और हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से हम इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं, जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और अगर हमें क्या बनाना है, इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है, तो जो बीटा कार्बन है उससे जुड़े हुए ग्रुप हमें बनाने पड़ेंगे डायहाइड्रल एंगल कितने पर, 60 डिग्री पर। और डायहाइड्रल एंगल 60 पर जब हम बनाते हैं तो हमारे पास तीन डिफरेंट पोजीशंस हैं, 2 और 3। इनमें से कौन सी पोजीशन पर इस मोस्ट बल्की ग्रुप को रखेंगे, क्योंकि इन दोनों से इसका जो रिपल्शन होगा वो सबसे कम होगा, और हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हम हाइड्रोजन एटम्स को यहां पर प्लेस करेंगे, ठीक है। सो दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट, मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। एनी डाउट? और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम एंटी। आता है कि नहीं आता है, पढ़ा है। अब अगर हमें इसका क्या बनाना है, लीस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है, तो लीस्ट स्टेबल फॉर्म में हम क्या करेंगे, थीटा को लेंगे 0 डिग्री, ओके। इस तरीके से बनाएंगे, ओके। तो जो अल्फा कार्बन है उससे अटैच्ड है CH3, और क्या अटैच्ड है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। और जो बैक कार्बन एटम है उससे भी क्या अटैच्ड है, CH3 और 2 हाइड्रोजन। तो हमें मोस्ट अनस्टेबल बनाना है, ठीक है, या लीस्ट स्टेबल बनाना है, तो हमें रिपल्शन को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो CH3 और CH3 एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, और यहां पर क्या आएंगे, दोनों हाइड्रोजन एटम। सो दिस विल रिप्रेजेंट, क्योंकि इसमें थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, तो टॉर्शनल स्ट्रेन सबसे ज्यादा होगा, और वॉन्डरवॉल स्ट्रेन भी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि मिथाइल और मिथाइल एक दूसरे को क्या करेंगे, एक्लिप्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो रिपल्शन इनमें भी मैक्सिमम होगा, और ये जो स्ट्रक्चर होगा दिस विल बी लीस्ट स्टेबल फॉर्म। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इथेन और ब्यूटेन के लिए, दोनों हमने डिस्कस किए थे, और इसके अलावा काफी सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिए थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन क्लास में करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें आपको एटम्स के बीच में, ठीक है, आपको मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, करें। अल्फा बीटा, ये तो नंबर्स हैं। अल्फा मतलब हम फर्स्ट कार्बन को ले रहे हैं, और बीटा बैक कार्बन को ले रहे हैं, ठीक है। 1 2 भी ले सकते हैं, फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड कार्बन, मतलब इन दोनों कार्बन आइटम्स के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसके अबाउट रोटेशन हम चेक कर रहे हैं, ठीक है।
नहीं देखो, अगर रिपल्शन अगर आएगा, ठीक है, तो मैक्सिमम रिपल्शन तो तब होगा ना जब CH3 और CH3 एक्लिप्स होंगे। कहाँ पर? तो वो तो पार्शियली एक्लिप्स होते हैं ना। ज्यादा रिपल्शन तो तभी होगा ना जब बल्कि ग्रुप्स आमने सामने होंगे। तो इनमें तो रिपल्शन, इसको आप साइड से देखोगे तो ये आएगा ना आपको, तो ये दोनों मैक्सिमम रिपल्शन करेंगे कि यहाँ ये चाहेगा तो रिपल्शन करेगा? नहीं, वो दोनों को नीचे से करना है। इन दोनों को तो तुम अमर हो जाओगे क्या? ऐसी ये वही तो स्ट्रक्चर है, तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये तो देखने की बात हो गई कि आपने किस तरीके से, इस तरह से बनाओ या ऐसे बनाओ, ये तो बात एक ही है। क्या है ये? नई, मैं सोचा कोई नई चीज लाया है। करें स्टार्ट? हाँ, मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल दोनों बनाना है। हो गए? ओके, स्टार्ट करें। देखो, ये 1,2 डाइक्लोरो इथेन में ये जो स्ट्रक्चर है, जो मोस्ट स्टेबल होगा, ये वाला स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, एंटी, ये समझ में आ रहा है ना आपको? मोस्ट स्टेबल के लिए हम थीटा क्या रखते हैं? 60 डिग्री। ठीक है, एंटी फॉर्म। और ये कौन सा होगा? मोस्ट स्टेबल। और लीस्ट स्टेबल ओके, थीटा 0, लीस्ट स्टेबल। इधर बनाऊं क्या है? लीस्ट स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। इसके अबाउट हम बनाते हैं एक पीएच, एक CH3 और एक H अटैच्ड है। तो इसका अगर हम न्यूमेन बनाते हैं तो एक अटैच्ड होगा पीएच, ठीक है, और एक CH3 और एक H 60 के करस्पॉन्डिंग। बताइए, इसमें एक तो ग्रुप है पीएच और 2 H है। पीएच कहां प्लेस करें? यहां करें प्लेस, ठीक है, और बाकी दोनों H यहां प्लेस। मोस्ट स्टेबल। इसमें लीस्ट स्टेबल ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 सबने कर लिया होगा। इसमें बताइए, मोस्ट स्टेबल यहां पर क्या अटैच्ड है? CH3 एंड H। ओके,
अब बताओ इसमें पीएच को कहाँ प्लेस करूं? यहाँ कर दे, और यहाँ इथाइल यहाँ करूं? चलो यहाँ कर देता हूं। यहाँ एच, कोई डाउट? दोनों से रिपल्शन होगा तो सही बनाया ना मैंने, बड़ा हूं ना मैं। लिस्ट तो क्वेश्चन नंबर 3 आप बना लोगे, कर लोगे? 4th क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। इथाइल इथाइल एच, लीस्ट स्टेबल, सॉरी मोस्ट स्टेबल, यहां लगा दूं CH3, लगा दूं, क्योंकि इन दोनों से तो रिपल्शन ज्यादा होगा। कहां लगाऊं? यहां लगा दूं, यहां लगाऊं, क्योंकि इसमें मिथाइल के साथ रिपल्शन होगा, इसमें इथाइल के साथ रिपल्शन होगा, और इसमें दोनों के साथ होगा, यही सबसे कम होगा, ठीक है। इसके बाद एक CH3 यहां प्लेस कर देते हैं, एक H यहां प्लेस, ठीक है। मोस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल आसान है, तो इनमें आपस में रिपल्शन होगा, इनमें आपस में रिपल्शन होगा, ये H ग्रुप, ठीक है, लीस्ट स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो आपस में ज्वाइंट ही होंगे। अब देखिए, अल्फा से 2 CH3 ग्रुप्स एसोसिएटेड है और एक हाइड्रोजन एसोसिएटेड है, ओके। अब जो बीटा कार्बन है उससे एसोसिएटेड है, एक इससे भी H जुड़ा हुआ होगा, तो उस H को कहां रखें हम? या तो यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं। कहां रखें? यहां रख दें बीच में, क्योंकि इससे और इससे दोनों से रिपल्शन मिनिमम होगा, ठीक है। और बीटा से जो जुड़े हुए साइक्लिक ग्रुप है उनको हम आपस में जोड़ दें इस तरह से। आया कुछ समझ में? चमक रहा है? नहीं? ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। लिख लिया? मुश्किल है क्या? सब मुश्किल है? ओके, तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक हम क्या करते आए कि जो भी एंटी फॉर्म थे उनको हमने क्या माना? मोस्ट स्टेबल, और जो परफेक्टली एक्लिप्स थे उनको हमने क्या माना? लीस्ट स्टेबल। देखो बनाते कैसे हम, जब हम इसको बनाते हैं तो दिस रिप्रेजेंट्स फ्रंट एंड दिस रिप्रेजेंट्स बैक कार्बन। तो जब हमें मोस्ट स्टेबल बनाना होता है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को क्या करते हैं? मिनिमाइज करते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनमें रिपल्शन कब मिनिमम होगा? जब एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम मिनिमाइज करते हैं। तो अगर यहां पर मान लीजिए आपने OH बनाया और मान लीजिए कि ये जो X है, या तो ये OH है, या C डबल बॉन्ड OH है, या C डबल बॉन्ड OR है, या फिर F है, या फिर C डबल बॉन्ड OH है, इस तरह के ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो अब हम जब इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इस पर फर्स्ट कार्बन पर 2 हाइड्रोजन के साथ एक OH अटैच्ड है और बैक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन के साथ एक X अटैच्ड है। मान लीजिए कि मैंने यहां पर इसको X को प्लेस कर दिया और X से लेट से OH ग्रुप, ओके। यहां पर H और यहां पर भी क्या आएगा? H। अब देखो ऐसा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, और इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को
अपनी तरफ खींच करके इस तरीके का डायपोल जनरेट करेगा। ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इस तरह का डायपोल जनरेट होगा। तो ये जो पॉजिटिव एंड है हाइड्रोजन और ये जो नेगेटिव एंड है ऑक्सीजन, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। ये वाला फॉर्म जिसमें दोनों नेबरिंग पोजीशन पर होते हैं, ये क्या कहलाता है? गॉस फॉर्म। अगर हम इसका दूसरा फॉर्म बनाते हैं जिसमें ये दोनों एक दूसरे की क्या हो, एंटी पोजीशन पर, तो इन दोनों ही में थीटा 60 है और इन दोनों ही में क्या है, ये दोनों ही फॉर्म स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन है और इन दोनों ही में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो मिनिमम है। लेकिन इसमें गॉस में और इस एंटी फॉर्म में से कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? गॉस। व्हाई? क्योंकि अब इनमें कोई रिपल्शन नहीं है, अब इनमें क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है और इस वजह से इन सारे स्ट्रक्चर्स में गॉस की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा होती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ गॉस विल बी मोर देन द स्टेबिलिटी ऑफ एंटी इन ऑल दीज फॉर्म्स। जैसे मान लो ये वाला हम ले लेते हैं सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो इस तरीके का फॉर्म आएगा। और इसमें भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से गॉस की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा आएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इन ऑल दीज एग्जांपल्स जहां पर एक्स ओ एच या ये ग्रुप एल्डिहाइड या एस्टर या एफ या इस तरह का ग्रुप होगा, इन सब में गॉस एंटी से ज्यादा स्टेबल होंगे। नोट कर लीजिए। ओके, लिख लिया। अभी तक जो भी कन्फर्मेशंस हमने बनाए वो कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट रोटेशन से बनाए। ठीक है, ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनमें रोटेशन कार्बन और नाइट्रोजन के अबाउट हो। जैसे ये आपको देते हैं स्ट्रक्चर, तो नाइट्रोजन पर एसोसिएटेड है एक लोन पेयर, दो हाइड्रोजन, और इसको मैं मानता हूं अल्फा और इसको मैं मानता हूं बीटा। इन दोनों के बीच में भी अल्फा और बीटा के बीच में सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है तो आसानी से रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, जब मैं इसका न्यूमैन बनाता हूं तो नाइट्रोजन को तो हम फ्रंट पर रखेंगे, ओके, क्योंकि हम इसको ऑब्जर्व करेंगे यहां से। अरे कुछ तो बोलो आप, तो कुछ ऐसे ही बस कोई एक्सप्रेशन नहीं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाराज तो नहीं हो आप लोग? बाहर निकल के ये तो नहीं बोलो क्या चाटा है, बोल भी सकते हैं। तो क्लास में तो रिस्पांस दो। तो नाइट्रोजन हमें आगे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और पीछे वाले बैक कार्बन पर, मतलब एक्चुअली बैक कार्बन है, ठीक है, बीटा पोजीशन पर कार्बन है, तो नाइट्रोजन से एसोसिएटेड है एक तो लोन पेयर और क्या एसोसिएटेड है, 2 हाइड्रोजन एटम्स। डाउट? अब इसके बाद अगर अपन देखें बैक पोजीशन पर जो कार्बन है इससे 2 हाइड्रोजन और एक ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अब हमारे पास में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि हमें मोस्ट स्टेबल बनाना है तो हम थीटा को तो 60 लेंगे, लेकिन हमारे पास इस मिथाइल को लगाने की 2 डिफरेंट पोजीशंस हैं। या तो हम इसको यहां लगा सकते हैं और यहां फिर हम इसको क्या लगा सकते हैं, सामने लगा सकते हैं। ये वाली जो पोजीशन है ये कौन सी पोजीशन है, गॉस पोजीशन है, और ये जो पोजीशन है ये कौन सी पोजीशन है, एंटी पोजीशन है। समझ में आया? तो ये जो लोन पेयर है खाली जगह, तो इसका रिपल्शन क्या होगा, कम रहेगा दूसरे ग्रुप्स के साथ, और इसकी वजह से जो भी मोस्ट बल्की होगा, ठीक है, इसमें एक ही बल्की है मिथाइल, और उस मोस्ट बल्की को हम इसके रेस्पेक्ट में, लोन पेयर के रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पर रखते हैं, गॉस पोजीशन पर। बाकी दोनों पोजीशंस पर हाइड्रोजन आएंगे। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं गॉस इफेक्ट। तो जो मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन है उसमें मोस्ट बल्की ग्रुप लोन पेयर के रेस्पेक्ट में गॉस पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, एंड दिस इफेक्ट इज नॉन एज गॉस इफेक्ट। नोट करिए, most bulky substituent occupies most bulky substituent occupies gauge position. Most bulky substituent occupies gauge position with respect to lone pair. गॉस पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू लोन पेयर। ठीक है, दिस इफेक्ट इज नॉन एज
गॉस इफेक्ट। तो ये इसका अगर आपसे बोला जाए कि मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। इन सब के लिए मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स बना के बताएं आप लोग, अकॉर्डिंगली अल्फा बीटा सब में लें। ओके, फर्स्ट कर लिया। सो ऑक्सीजन एटम, ओके, और बैक कार्बन पर एक मिथाइल है और 2 H। मिथाइल को कहां प्लेस करूं? यहां कर दूं, यहां कर दूं? फिर क्योंकि इन दोनों के साथ रिपल्शन कम होगा ना, दोनों के साथ गॉस पोजीशन है। ऐसे ऑब्जेक्टिव में कई सारे ऑप्शंस बना करके यहां बना दें, यहां बना दें, एक्लिप्स बना दें, ऐसे दे सकते हैं मोस्ट स्टेबल बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए कहां बनाएं? यहां बना दूं? यहां क्यों? तो इसके साथ रिपल्शन बढ़ जाएगा इसमें। ठीक है, यहां बना दूं? ओके, नेक्स्ट। बताएं कहां लगाऊं? इसमें भी दिस इज अल्फा, इस पे बीटा पर एक CH3 अटैच। कहां लगाऊं? यहां लगाऊं? यहां लगाऊं? यहां लगा दूं? यहां पे? यहां तो नहीं लगेगा ना ये? यहां लगेगा? यहां पे? क्योंकि दोनों एक जैसी पोजीशन, कहीं भी लगा देते। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताओ कहां आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अल्फा है और इस पर है बीटा, इस पे 2 CH3 लगे हुए हैं। अब बताओ कहां लगाऊं? यहां लगाऊं? यहां लगाऊं? पहले हम यहां लगाएं क्योंकि यहां पर लेस बल्की ग्रुप है, लेकिन क्योंकि 2 है तो यहां पे भी लगाना ही पड़ेगा, और लास्ट में यहां H आ जाएगा। कोई डाउट? अब आ रहा है कुछ समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, यहां पे लगा दूं? फिर यहां पर H लगा दूं? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, कॉपी कर लिया? तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे जो भी स्ट्रक्चर्स थे वो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स थे। अभी तक हमने क्लोज लूप या साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के कॉन्फर्मेशन की कोई बातचीत नहीं की है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं साइक्लिक कॉन्फर्मेशंस। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो साइक्लिक हैं उनमें भी रोटेशन होता है, मगर उतना फ्री नहीं हो पाता है जितना कि ओपन चेन स्ट्रक्चर्स में होता है। सबसे बेसिक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं साइक्लोप्रोपेन। जानते हो ना आप साइक्लोप्रोपेन क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3
H6। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं, यहां से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा आपका फ्रंट कार्बन, ये हो जाएगा सेकंड कार्बन। लेट्स से ये कॉमन कार्बन है, इसको हम अल्फा मानते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, और इसके थ्रू हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसको, सेकंड कार्बन को। क्लियर? इन दोनों से, फर्स्ट से और सेकंड से एक एटम कॉमन है, वो कौन सा है, अल्फा। कोई डाउट? तो हमें 1 से और 2 से, दोनों से एक कॉमन एटम बनाना पड़ेगा, अल्फा। क्लियर? और 1 के जो प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स हैं वो हम एक दूसरे से 120 डिग्री पर इस तरीके से बना सकते हैं फर्स्ट के। सिमिलरली क्योंकि एक बॉन्ड तो ये आ ही गया है, तो दूसरे दोनों जो बॉन्ड्स बनेंगे वो कुछ इसी डायरेक्शन में हमें बनाने पड़ेंगे। भाई साइक्लोप्रोपेन में प्रॉब्लम है, इस साइक्लोप्रोपेन में थीटा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0। सो मैक्सिमम क्या आएगा, टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन जानते हो ना आप, इनके बीच के इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा फ्रंट और बैक के बीच का। ठीक है, तो इसीलिए जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, क्योंकि उसमें थीटा 0 होता है और टॉर्शनल स्ट्रेन सबसे ज्यादा होता है। ये समझ में आया? क्या ये रोटेट कर सकते हैं क्या हम? रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से क्या है कि फिक्स्ड है, तो आप इसको रोटेट करोगे तो ये अल्फा और दोनों में एक साथ घूमेगा, तो इसके बीच में हम कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं है, और ये जो थीटा इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। आया समझ में? क्लियर है? इसीलिए इसका जो स्टेबिलिटी होता है कि इसका 3 मेंबर रिंग का, वो सबसे कम होता है। ये तो पढ़ा होगा ना कि 3 मेंबर रिंग सबसे कम स्टेबल होती है, पढ़ा है? नोट कर लीजिए इसको। ओके, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ सिस एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑफ 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये करें क्वेश्चन, जवानी जीव नहीं कर रहा है। ओके, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ सिस एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑफ 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। कुछ तो जवाब दो, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, सिस या ट्रांस? सिस, ट्रांस, एक चुन ले पहले, सिस के ट्रांस? सिस, ट्रांस, तुक्के मार रहा बैठ के वहां पे। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, सिस और ट्रांस फॉर्म को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिस फॉर्म जो होगा उसमें दोनों CH3 सेम साइडेड होंगे, और ट्रांस फॉर्म में दोनों CH3 ऑपोजिट साइडेड होंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर अपन इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं यहां से फ्रंट, तो यह आ जाएगा फ्रंट और बैक पर आ जाएगा साइक्लिक। ठीक है, अब हमारे पास में जो ग्रुप है यहां पर, इसको मैंने मान लिया 1, इसको 2 और इसको मान लिया मैंने अल्फा। तो ये फर्स्ट से और सेकंड से जो कॉमन कार्बन है वो है अल्फा। ठीक है, अब 1 से CH3 मान लो इस डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है, तो बैक कार्बन पर जो CH3 होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। ये कौन सा फॉर्म हुआ, सिस। अब देखो इसमें थीटा 0 तो है, मगर मिथाइल और मिथाइल क्लोज है, और इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेन होगा वांडर वाल स्ट्रेन, वो सबसे ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अगर हम इसके ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, तो इसमें जो CH3 ग्रुप्स हैं दोनों अपोजिट साइडेड हैं। ठीक है, और इसमें CH3 और CH3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है, तो जो रिपल्शन होगा वो मिनिमम होगा। क्लियर? और इसीलिए इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो सिस फॉर्म से ज्यादा होगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ सिस फॉर्म इज लेस देन दैट ऑफ ट्रांस फॉर्म। व्हाट इज द रीजन? टॉर्शनल स्ट्रेन तो बराबर है दोनों में, क्योंकि दोनों में थीटा 0 डिग्री है। क्या कम है इसमें ट्रांस में? वांडर वाल स्ट्रेन। ठीक है, आप नोट करिए, ट्रांसफॉर्म ऑफ 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ट्रांसफॉर्म ऑफ 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन इज transform of 1,2-dimethyl cyclopropane is more stable than cis form, is more stable than cis form,
since transform has minimum van der Waals strain, ट्रांसफॉर्म हैज मिनिमम van der Waals strain, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, लिख लिया, कोई डाउट? तो अभी हमने साइक्लोप्रोपेन जैसे डिस्कस किया, तो इसमें हमने क्या किया, एक ही पेयर लिया है, कार्बन फर्स्ट और ये कार्बन सेकेंड, ठीक है। इन साइक्लोहेक्सेन एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म ही 6 मेंबर रिंग ही होती है। साइक्लिक में सबसे ज्यादा स्टेबल ही 6 मेंबर रिंग होती है। क्यों होती है, ये हम डिस्कस करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 2 पेयर्स बनाएंगे। आ रहा है कुछ समझ में? 2 पेयर्स बनाएंगे। जैसे 6 मेंबर रिंग है, तो यहां पे मैंने इसको लिया 1, इसको हम लेंगे 1 डैश, या इसको लेते हैं 2। सो दिस इज 1 डैश और इसको हम क्या लेंगे, 2 डैश, ठीक है। तो हर एक कार्बन से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12। तो हर एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम्स एसोसिएटेड हैं, ठीक है। तो जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं 1 डैश से 2 डैश, तो इस तरीके से हम इसका न्यूमेन बना सकते हैं, 1 डैश और इसके पीछे 2 डैश। सिमिलरली हम यहां पर ऑब्जर्व करते हैं 1 और इसके पीछे क्या आएगा, 2। क्लियर, कोई डाउट? अब हमें इसका अगर मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है, तो हमें थीटा को क्या लेना पड़ेगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो 1 से और 1 डैश से जो जुड़ा हुआ है वो क्या है, लेट से अल्फा है, और 2 से और 2 डैश से जो जुड़ा हुआ है, लेट से वो बीटा है। तो कॉमन एटम है किससे, 1 से और 1 डैश से जुड़ा हुआ, एंड दैट इज अल्फा। क्लियर? और 2 से और 2 डैश से जो जुड़ा हुआ है उसको हमें बनाना है। पहले हम यहां पर और जो बाकी के जो बचे हुए एटम्स है उनको रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। तो इससे 1 से और क्या जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स। सिमिलरली 1 डैश से क्या जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन एटम। तो यहां अगर इनको प्रोजेक्ट करेंगे तो इस तरीके से 120 डिग्री एंगल पर हमें प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। कोई डाउट, ये समझ में आया? अब अगर हमें मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है, तो हमें थीटा को क्या लेना पड़ेगा, 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम थीटा को ले लेते हैं 60। क्लियर? और इन दोनों से जो जुड़ा हुआ दैट विल बी बीटा। क्लियर? और ये वाला जो प्रोजेक्टेड बॉन्ड होगा यहां पर और यहां पर अगर हम देखें तो इस तरीके से 120 डिग्री एंगल पर बना सकते हैं। सिमिलरली इसके लिए भी जो प्रोजेक्टेड बॉन्ड है वो ऐसे 120 पर हम बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये वाला जो फॉर्म होगा ये साइक्लोहेक्सेन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सेन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा। क्लियर? अब इसको अगर आप देखोगे तो ऐसे पेपर से मैं बता देता हूं आपको। देखिए ये हमारा ये साइक्लोहेक्सेन है। क्लियर? हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको। तो लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज सेकेंड एटम, दिस इज 1 डैश एंड दिस इज 2 डैश एटम। So this will be beta and this will be alpha, इस तरह से। कोई डाउट? इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको 1 के पीछे 2 को ऑब्जर्व किया और 1 डैश के पीछे 2 डैश को ऑब्जर्व किया ऐसे, और अल्फा क्या आएगा, बॉटम पर आएगा। क्लियर? सिमिलरली बीटा कहां आएगा, टॉप पर आएगा, ऐसे उल्टा। क्लियर? कोई डाउट? मैंने उल्टा बनाया है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको। बीटा आएगा बॉटम पर और अल्फा कहां आएगा, टॉप पर आएगा ऐसे। सो इट अपियर्स लाइक चेयर फॉर्म, पढ़ा होगा ना आपने। साइक्लोहेक्सेन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है चेयर। व्हाई? बिकॉज ऑफ थीटा 60, मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन। आया समझ में? क्लियर है? तो चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन बिकॉज इट हैज मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन बिकॉज ऑफ थीटा 60। आप नोट करिए, चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, chair form of cyclohexane is most stable form of cyclohexane. Chair form of cyclohexane is most stable form of cyclohexane. Chair form of cyclohexane is most stable form of cyclohexane because of minimum torsional strain, because of minimum torsional strain. ओके, कॉपी कर लीजिए इसको। ओके, डन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इसमें जो कार्बन एटम के पास में दो बॉन्ड्स हैं अपार्ट फ्रॉम ये जो साइक्लोहेक्सेन का स्केलेटन बन रहा है वो, जैसे यहां पर दोनों हाइड्रोजन है, इनमें से एक बॉन्ड क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। जैसे इसका 1 की बात करते हैं अपन, 2 की बात करते हैं, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो जो पीछे वाला है उसका भी एक वर्टिकल डायरेक्शन। समझ में आया? तो एक वर्टिकल डायरेक्शन में तो दूसरा स्लैंटेड है। पीछे वाले कार्बन के लिए भी एक वर्टिकल है तो दूसरा स्लैंटेड है। यहां अगर आप देखो 1 के लिए एक वर्टिकल है डाउन तो दूसरा स्लैंटेड है, पीछे वाले के लिए एक वर्टिकल है अप तो दूसरा स्लैंटेड है। तो जो वर्टिकल बॉन्ड्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, और जो स्लैंटेड बॉन्ड्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं क्या, इक्विटोरियल बॉन्ड्स। समझ में आया? तो अगर एक कार्बन का एक्सियल डाउनवर्ड है तो पड़ोसी कार्बन का जो एक्सियल होगा वो अपवर्ड होगा। सिमिलरली यहां देखो बैक कार्बन के लिए एक्सियल अपवर्ड है तो फ्रंट कार्बन का एक्सियल क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। समझ में आया? तो एवरी कार्बन एटम इन साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म इज एसोसिएटेड विद 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, one axial and second equatorial. Axial bonds are vertical bonds and equatorial bonds are slanted bonds. ठीक है? Adjacent carbon atom have axial bonds in opposite direction. एक का अगर downward होगा तो दूसरे का upward होगा। नोट करिए, every carbon atom in cyclohexane chair form, every carbon atom in cyclohexane chair form, every carbon atom in cyclohexane chair form is associated with 2 types of bonds.
two types of bonds, axial and equatorial. Axial and equatorial. Okay, adjacent carbon atoms will have axial bonds in opposite directions. Will have axial bonds in opposite directions. ठीक है, कोई डाउट? लेकिन है ना, इस स्ट्रक्चर को जो अपन ने न्यूमैन बनाया है इसमें कुछ लिमिटेशन है। मतलब 1 का, 2 का, 1 डैश का और 2 डैश का एक्शियल कहाँ है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन अल्फा और बीटा कार्बन का एक्शियल कहाँ है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कुछ लिमिटेशन है, और इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, कन्वेंशनल ड्राइंग करते हैं साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म की, जिसपे कई सारे क्वेश्चंस भी आजकल पूछे जाते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन, मोस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल वाले, ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाले क्वेश्चन, फ्लिपिंग वाले क्वेश्चन, तो वो सारा सब कुछ करने के लिए हमें कन्वेंशनल ड्राइंग साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म की करनी पड़ेगी। ठीक है, सो कन्वेंशनली कैसे बनाते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। तो चेयर फॉर्म का जो कन्वेंशनल नोटेशन है वो हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। फर्स्ट आप क्या करते हैं, बंद कर दीजिए, गर्म ठंडा लग रहा है क्या? ठंडा लग रहा है, बांग्लादेश से आएगा तुम, इतनी तो गर्मी लग रही। कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ चेयर फॉर्म, तो हम क्या करते हैं, ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस ऑफ इक्वल लेंथ। इस तरीके से हम बनाते हैं 2 पैरेलल लाइंस ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जो पैरेलल लाइंस बनाई हैं इनको हम टॉप से ज्वाइन करते हैं, जैसे ये टॉप पॉइंट्स हैं, इनसे हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो हम एक वी बना करके इसको ज्वाइन करते हैं, और इस वी का लेफ्ट पार्ट आएगा स्मॉलर और राइट पार्ट आएगा लॉन्गर। ऐसे समझ में आया? सो लेफ्ट पार्ट स्मॉलर एंड राइट पार्ट लॉन्गर। और वैसे ही बॉटम पर भी हम जो 2 एटम्स हैं इनको ज्वाइन करते हैं इन्वर्टेड वी से, उल्टे वी से, लेकिन इसमें क्या आएगा, लेफ्ट पार्ट लॉन्गर, ठीक है, और राइट पार्ट क्या आएगा इसका, शॉर्टर। इस तरह से समझ में आया? एक बार फिर से मैं बताता हूं आपको, ये 2 पैरेलल लाइंस हम बनाते हैं स्लैंटेड टुवर्ड्स राइट। टॉप एटम्स को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं वी से, जिसका लेफ्ट क्या होगा, शॉर्ट और राइट लॉन्ग, और बॉटम पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड वी से ज्वाइन करते हैं, जिसमें लेफ्ट आएगा लॉन्ग, राइट आएगा शॉर्ट। जैसे अगर आप देखोगे तो ये वाले और ये वाले पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। सिमिलरली ये पॉइंट, सॉरी ये और ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। सिमिलरली ये वाले और ये वाले पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ठीक है, लग रहा है कुछ चेयर फॉर्म की तरह? नोट करो इसको। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, एसी बंद हो गया। ठीक है, पंखा चलवाएं क्या? ऐसे पंखे वाले आते हैं बाहर, उनको बुलवाएं। ऐसे 2 तरीके के पंखे देते हैं, एक 20 रुपए वाला, एक 40 रुपए वाला। ऐसे हाथ से करने वाले पंखे। एक बार क्या है, एक ने 20 और 40 दोनों खरीद लिया ऑफिस में। ऐसे 40 वाला पंखा ऐसे कर रहा था, ऐसे मजा आ रहा है। 20 वाला हाथ में तो गर्दन हिला लगा। बोले ऐसे क्यों कर रहे हो? बोले सस्ता है ना, कमजोर है, ऐसे गर्दन हिलाने। हाँ, ये कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है ना, अभी तो दिखाया था तुमको। देखो ये 6 आइटम्स हैं, तो ये हो गया बॉटम पर और ये टॉप पर हो गया। ऐसे हमने ऑब्जर्व किया इसको। नहीं दिखता है? दिख रहा है ना? ऐसे खराब दिखता है ना, इसलिए साइड से देखो। इसको चेयर नहीं है, बैठना नहीं है इस पर, सिर्फ बोलने की चेयर है। सिंहासन बत्ती समझ के बैठ गया तो ऐसा नहीं है ना,
ये सिर्फ क्या है, देखने की चेयर है। और दिखाऊं, ऐसे भी दिखता है। ठीक है, ठीक है, ओके। डरा देता हूं मैं बोल के। नोट कर लिया? कोई डाउट तो नहीं है? तो अब हमें क्या करना है, साइक्लोहेक्सेन चेयर स्केलेटन तो बन गया। अब हमें क्या बताना है, इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल, जिसकी वजह से हमने इसको बनाया है। तो हम इसमें जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बनाते हैं, कुछ ऐसे बनाते हैं, पैरेलल लाइंस ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, ज्वाइन देम बाय ए वी, ठीक है, लेफ्ट लॉन्गर राइट शॉर्टर, ठीक है, उल्टा लिख दिया था मैंने यहां पर। इसमें क्या आएगा, लेफ्ट शॉर्ट राइट लॉन्ग, ठीक है। जैसे इसमें क्या करेंगे, पहले ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, ऑफ इक्वल लेंथ, ज्वाइन देम बाय वी, लेफ्ट लॉन्गर राइट शॉर्टर, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इन्वर्टेड वी, लेफ्ट शॉर्टर राइट लॉन्गर। कोई डाउट? अब इसमें अगर हमें एक्सियल बॉन्ड्स बनाने हैं तो हर एक कार्बन आइटम दो तरीके से क्लासिफाई हो रहा है। ये वाला जो कार्बन आइटम है ये पॉइंटेड टुवर्ड्स अप है, मतलब ये इस तरीके से अपवर्ड पॉइंटेड कार्बन है ऐसा। और ये जो कार्बन आइटम है ये क्या है, डाउनवर्ड पॉइंटेड है ऐसा। फिर ये क्या, अपवर्ड पॉइंटेड, ये डाउनवर्ड पॉइंटेड, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड पॉइंटेड। क्लियर? तो इसमें जब हम एक्सियल बनाते हैं तो जो अपवर्ड है उसका एक्सियल अप बनेगा, जो डाउनवर्ड है उसका एक्सियल डाउनवर्ड, जो एक्सियल है अपवर्ड, डाउनवर्ड पॉइंटेड का डाउनवर्ड, ये अपवर्ड पॉइंटेड है और ये डाउनवर्ड पॉइंटेड। तो ये सारे जो वर्टिकल बॉन्ड्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है। ऑल दीज बॉन्ड्स आर एक्सियल बॉन्ड्स। नोट कर लीजिए। So all these bonds are axial bonds. Okay? ओके, अब हम बनाते हैं इसके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। लिख लिया? लिख लिया? ठीक है। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बनाते हैं। इक्वेटोरियल सारे क्या होते हैं, स्लैंटेड बॉन्ड्स होते हैं। जैसे इसके लिए इक्वेटोरियल बनाना है तो क्या करें, ये जो नेबर है इसको छोड़ देते हैं हम, और नेबर का जो नेबर है उसके पैरेलल हम बनाते हैं। ये समझ में आया? ये जो नेबर है इसको छोड़ देते हैं, नेबर के पैरेलल बनेंगे। सिमिलरली यहां अगर अपन देखें, इसको छोड़ देते हैं, इसके पैरेलल बनेगा। कोई डाउट? जैसे ये वाला जो बॉन्ड है तो इसको छोड़ दें, समझ में आ रहा है? ये वाला और ये वाला पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझना तो पड़ेगा ही, ठीक है। लास्ट बेंच, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है बोलने से काम नहीं चलेगा, समझे? समझना पड़ेगा इसको। आईआईटी की तैयारी तुम कर रहे हो, हम थोड़ी ना कर रहे हैं। तुम कर रहे हो ना आईआईटी की तैयारी। तुम्हें क्या लगता है कि बाहर गाड़ी आएगी ले जाने के लिए तुम्हें? फिर तुम्हें जाना पड़ेगा ना चल के। ऐसे चले जाओगे क्या चल के? बाहर चले गए, हाँ मैं आ गया आईआईटी में, ऐसे थोड़ी ना होगा। एग्जाम क्लियर करके जाना पड़ेगा। दिमाग को खोल के बैठ, ऐसे बोलने। समझ में आया? ऐसे कुछ नहीं होगा, समझ नहीं आया? ओके, तो ये समझ में आया सबको? तो इसमें अगर अपन देखें इस पॉइंट के लिए, इसको छोड़ दें हम, ये और ये पैरेलल होंगे,
क्लियर? ओके, आ रहा है समझ में? झाड़ फूक करूं? आ रहा है ना? जैसे इस पॉइंट के लिए अगर अपन देखें तो इसको छोड़ दें हम, ये और ये पैरेलल होंगे। क्लियर? जैसे इस पॉइंट के लिए अगर देखें तो इसको छोड़ दें हम, ये और ये पैरेलल होंगे। फिर से बताऊं कौन कौन से पैरेलल? फिर से बताऊं थोड़ा सा? अच्छा ठीक। जैसे मैं बोल रहा था आपको कि ये जो पॉइंट है इसके लिए ये नेबर है, नेबर को छोड़ दो, ये वाला और ये वाला पैरेलल होने चाहिए। ठीक है? जैसे ये जो पॉइंट है इसके लिए ये वाला और ये वाला पैरेलल होने चाहिए। ठीक है? कोई डाउट? जैसे इस पॉइंट के लिए अगर आप देखोगे तो इसको छोड़ दीजिए, ये और ये पैरेलल होने चाहिए। कोई डाउट? इस पॉइंट के लिए इसको छोड़ दीजिए, ये और ये पैरेलल होने चाहिए। मतलब एक एडजेसेंट वाला छोड़ दीजिए, उसके बाद वाले के पैरेलल बना लीजिए। एक स्टूडेंट ने क्या करा, ऐसे बना दिया, वहां तो ऑलरेडी एक्सियल है ना, वहां तो ऑलरेडी एक्सियल है, तो उस डायरेक्शन में मत बना देना आप। नहीं समझे? ठीक है? तो ऑल दीज बॉन्ड्स विल रिप्रेजेंट इक्वेटोरियल टाइप ऑफ बॉन्ड्स। नोट कर लो। ये वाला इस तरह से, ये यहां पे है ना एक्सियल, एक साथ 90 डिग्री 30 पे बनाएंगे क्या? कितना एंगल होता है? 109.5। वो तो नहीं बनेगा। ओके, स्टार्ट करें। अब हम दोनों एक साथ बनाते हैं। ठीक है? जैसे अपवर्ड पॉइंटेड है इसका एक्सियल अपवर्ड, और जो इसका इक्वेटोरियल आएगा वो ये क्या होगा, इसको छोड़ दीजिए, इसके पैरेलल आएगा। क्लियर? सिमिलरली बॉटम पॉइंटेड है, एक्सियल डाउनवर्ड। ठीक है? और इसको छोड़ दीजिए, ये दोनों पैरेलल आएंगे। ठीक है? सिमिलरली अपवर्ड, एक्सियल डाउनवर्ड, अपवर्ड, एक्सियल डाउनवर्ड। क्लियर? तो इस पॉइंट के लिए अगर अपन देखें तो इसको एडजेसेंट वाले को छोड़ दीजिए, ये दोनों पैरेलल, इसमें एडजेसेंट वाले को छोड़ दीजिए, दोनों पैरेलल, एडजेसेंट छोड़ दीजिए पैरेलल, और ये क्या होंगे, पैरेलल। क्लियर? अब देखोगे आप हर एक एटम, कार्बन एटम एक sp3 कार्बन की तरह आपको दिखाई देगा। जैसे आप सिर्फ इसको ऑब्जर्व करोगे सो इट विल अपीयर लाइक ए टेट्राहेड्रन। यस और नो? लग रहा है नहीं टेट्राहेड्रन? अगर आप इसको देखोगे तो दिस कार्बन अपीयर्स लाइक ए टेट्राहेड्रन। क्लियर? ये वाला कार्बन अगर आप देखोगे तो इट विल ऑल्सो अपीयर लाइक ए टेट्राहेड्रन। तो हर एक कार्बन इसमें आपको टेट्राहेड्रन की तरह दिखाई देगा। All pink bonds are representing axial and all yellow bonds are representing equatorial. I hope it is clear. ये समझ में आया? अब अगर मान लो कि ये साइक्लोहेक्सेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट होता, मिथाइल या इथाइल या कोई और, तो उस सब्स्टिट्यूएंट की स्टेबिलिटी कहां ज्यादा होती, एक्सियल पोजीशन पर या इक्वेटोरियल पोजीशन पर? यहां से समझ में आता है। ठीक है? यहां देखिए, ये वाला जो फॉर्म है न्यूमैन प्रोजेक्शन, इसमें मान लो मुझे मिथाइल लगाना है, तो मैंने मिथाइल को या तो मैं मिथाइल को यहां लगा दूं एक्सियल पर, या फिर मैं मिथाइल को यहां पे लगा दूं एक्सियल पर, या फिर मैं इस मिथाइल को यहां पे लगा दूं इक्वेटोरियल पर। कहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी?